बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ मिस शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल मिस शाकरा वर्चुअल एकेडमी से। आज की वीडियो प्रोबेबिलिटी के एक अहम टॉपिक टू डाइसेस पे होने वाली है। और आपको पता है कि टू डाइसेस को समझने के लिए हमें यानी प्रोबेबिलिटी के किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें उसके दो मेजर कंपोनेंट को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, उसमें दो मेजर कंपोनेंट जो है वो पहला कंपोनेंट तो आपका सैम्पल स्पेस है और दूसरा आपका इवेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को सैम्पल स्पेस और इवेंट को समझाने की कोशिश की थी और इस वीडियो में भी मैं आपको सबसे पहले सैम्पल स्पेस और इवेंट को समझाऊंगा, देन हम कुछ प्रैक्टिसिंग सिनेरियोस की तरफ जाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो सके टू डाइसेस से रिलेटेड। लास्ट वीडियो हमारी जो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है वो वन डाइस से रिलेटेड है, ये वीडियो टू डाइस से रिलेटेड है और इसके मुख्तलिफ इवेंट्स को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सैम्पल स्पेस बेसिकली क्या होता है। सैम्पल स्पेस में अगर वन लाइन में आपको समझाऊं तो जितने भी आपके पॉसिबल आंसर्स हैं, जो आपके मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में आपके आंसर्स आ सकते हैं, तमाम आंसर्स को जब एक जगह जमा कर दिया जाए तो वो सैम्पल स्पेस कहलाता है। ठीक है, उसमें से इवेंट कहा जाता है बेसिकली आपके सेलेक्टेड आउटकम को कि जिसको आपने पिक करना है। लाइक अगर फर्ज करिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच है तो कितने चांसेस हैं कि मतलब कितने तरह के रिज़ल्ट आउटकम हो सकते हैं। तो जब अगर हम तमाम रिजल्ट्स को कंपाइल करें तो वो बेसिकली आपका सैम्पल स्पेस कहलाएगा। लाइक अगर पाकिस्तान जीते ये एक आपका आंसर होगा, दूसरा आपका जो है सैम्पल स्पेस का हिस्सा जो होगा वो होगा कि अगर पाकिस्तान हार जाए, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच बराबर हो जाए। तो मतलब ये तीन सिनेरियोज़ हैं, मतलब आपके तीन पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। अगर तीनों आंसर्स को आप इकट्ठा करके लिख दो तो वो आपका सैम्पल स्पेस कहलाता है। इसी में से अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि क्या चांसेस हैं कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, तो लाजमी सी बात है कि आपके पास जितने चांसेस जीतने के हैं उतने ही हारने और बराबर होने के हैं। तो सिंपल है, एक 1/3 आपका आंसर बन जाएगा, 1 आपका इवेंट होगा यानी जीतने के चांसेस आपके पास एक है और आपके पास मुख्तलिफ तरह के तीन जवाबात मौजूद होंगे आपके पास, उसको सैम्पल स्पेस कहते हैं, जीतना, हारना और बराबर होना। आगे चलते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ रिक्वेस्ट और साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ रिक्वेस्ट करने के साथ साथ बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से कि तमाम वो बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं काइंडली मेरे एक रिक्वेस्ट पे जो डाटा लास्ट टाइम मैंने पिछली वीडियोस में शेयर किया था, सब्सक्रिप्शन के साथ तकरीबन 14% 15% अप्रॉक्सीमेटली लोग देख रहे थे और 85% जो है वो अनसब्सक्राइब देख रहे थे। लेकिन ये डाटा अल्हम्दुलिल्लाह अब इम्प्रूव होके 31% आपका जो है सब्सक्राइब हो गया और 69% अप्रॉक्सीमेटली आपका अनसब्सक्राइब है। तो मेरा तमाम 69% लोगों से दरख्वास्त है कि वो सब्सक्रिप्शन की तरफ जाएँ ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकूं एज अ यूट्यूब फैमिली। और साथ साथ मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा तमाम दुनिया, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमें मेजर व्यूअरशिप मिल रही है 95%, इंडिया से 1% और बाकी दुनिया के ममालिक से पॉइंट समथिंग% मिल रही है। जिन तमाम लोगों का मैं जो है वो शुक्रगुजार हूँ। आगे चलते हैं हम वीडियो की तरफ और तो एक क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन मौजूद है टू डाइस का, अ पेयर ऑफ डाइस इज़ रोल्ड वंस। अच्छा, बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, वो एक चीज़ पे गौर नहीं करता। यहाँ पे आपको साफ लिख के दिया हुआ है आ पेयर ऑफ डाइस। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो, यानी आपके जितने भी आंसर आ रहे होंगे वो पेयर में आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप दो छक्के फेंकोगे, इवन आप लीडो खेल रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो, दो छक्के आप फेंकोगे तो ये बात याद रखना कि आपके पास हमेशा दो तरह के आंसर आएंगे। ठीक है, तो उसने आगे बोला हुआ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पहला इवेंट द सम ऑफ द नंबर इज़ 8, दूसरा इवेंट द फेस ऑफ द डाइस इज सेम नंबर, तीसरा इवेंट द सम ऑफ द नंबर इज़ 11। तीन मुख्तलिफ इवेंट्स दिए हुए। इवेंट से पहले सैम्पल स्पेस बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को सैम्पल स्पेस की तरफ लाजमी रहने की उनसे तंबी करता हूँ और मैं आप तमाम लोगों को भी जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को लाजमी सूरत में सैम्पल स्पेस बनाने का बोलूँगा। तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम इवेंट्स को सॉल्व करेंगे। सैम्पल स्पेस लाजमी सी बात है कि
दो डाइस का बनाना है तो लाजमी सी सूरतों में कि आपके पास जो फार्मूला था लास्ट टाइम 6n, तो 6n में n में आप वैल्यू क्या पुट करोगे 2 क्यों पुट करोगे, उसके पीछे वजह यह है कि आपके पास दो डाइस का सैंपल स्पेस निकाल रहे हो, तो आपने जितने भी आंसर पॉसिबल आंसर्स हैं आप पहले ही उसको एवेल्यूएट कर लेते हो कि मतलब कितने आंसर्स आ सकते हैं, और वो किसके थ्रू कर सकते हो, वो आप फार्मूले के थ्रू कर सकते हो। 6n इसका फार्मूला है, क्योंकि एक छक्के के 6 साइड होते हैं और आप दो छक्के के टोटल आउटकम्स को कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा 6n, n की पावर पुट करोगे 2 तो आपके पास आ जाएगा 6 की पावर 2, तो ये 36 पॉसिबल आउटकम्स आपके हैं। अच्छा, हमेशा याद रखना कि आपके पास टोटल कितने आंसर बनेंगे 36, पहले ही निकल गया ये। आपने पहले जो है सबसे पहले जो है 1 की सीरीज़ चलाई। 1 की सीरीज़ से मुराद क्या है कि आपको पता है कि हमेशा आंसर जोड़े में आएगा, तो आपने पहले पहली डाइस का 1 कांस्टेंट कर दिया आपने हर जगह, दूसरी डाइस को आपने शफल किया। दूसरी डाइस को जब आप शफल करोगे तो पहला आंसर बना आपका 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये 1 की पूरी सीरीज़ हो गई। देन आप 2 की सीरीज़ की तरफ, इस तरीके से सेम सीरीज़ है जिस तरह से 1 की सीरीज़ है 1 2 3 4 5 6 के साथ, इसी तरह 2 की सीरीज़ है 1 2 3 4 5 6 के था, इसी तरह 3 देन एंड देन 6। ये आपके पास 36 मुख्तलिफ तरह के आंसर आ चुके हैं। आपके पास इसके अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता। इवन आप दो डाइस से खेल रहे होगे तो आप खुद भी ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि इनके अलावा आपके पास कोई आंसर नहीं आ सकता। और सैंपल स्पेस इसी को कहा जाता है कि जितने पॉसिबल आंसर्स होंगे उनको तमाम को जो है आप एक जगह लिख दो, सही जैसे हमने लिख दिया, इसी को सैंपल स्पेस कहा जाता है। अब जितने भी आंसर्स इसमें से निकलेंगे वो सब जो है वो सैंपल स्पेस से ही निकलेंगे, क्योंकि लाजमी सी बात है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ कि सैंपल स्पेस आपका क्या है, ऑल पॉसिबल आंसर्स। ठीक है, अच्छा आप पहले इवेंट की तरफ जाएंगे। इवेंट को लिखने का तरीका है कि आपने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मतलब क्या इम्कान है आने का, किस चीज़ के भाई, जो सवाल का हिस्सा है उसको आपने कनेक्ट कर दिया। द सम ऑफ द नंबर इज 8। वो बोल रहा है कि प्लस करने के बाद दो हिस्सों पे हमेशा गौर करना। पहला हिस्सा ये सम, दूसरा हिस्सा आपको जो वो बोल रहा है, यानी वो बोल रहा है प्लस करने के बाद 8 बने, क्या चांसेस हैं कि प्लस करने के बाद 8 बने। तो लाजमी सी बात है कि आप चेक करो, जैसे ये है 1 1 1 1, तो प्लस करोगे तो ये 2 बन जाएगा, तो इसको छोड़ दो। 1 2 3 बन जाएगा, इसको छोड़ दो। 3 1 4 बन जाएगा, इसको छोड़ दो। 4 1 5 बन जाएगा, इसको छोड़ दो। 5 1 6 बन जाएगा, इसको छोड़ दो। 6 1 7 बन जाएगा, इसको छोड़ दो। आपने किसकी तरफ जाना है, मैं इन सारे नंबर्स को छोड़ते हुए आ रहा हूं, तो मुझे जाना किस तरफ है, प्लस करने के बाद 8 बने, सिंपल है। तो मैं जब 2 1 3 छोड़ दूंगा, 2 2 4 छोड़ दूंगा, 2 3 5 छोड़ दूंगा, 2 4 6 छोड़ दूंगा, 2 5 7 छोड़ दूंगा, 2 6 8 आ गया 8। हमेशा याद रखना, जैसे ही आप एक नंबर को पकड़ लो तो ये बात याद रखिएगा कि बड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद आपने एक नंबर पकड़ लिया, ये 2 6 8, अब इसको आपने सीधा सीधा एक लाइन लगा देना है यहाँ पे। अगर आप एक के नीचे एक नंबर लिखोगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जैसे देखो मेरा एक के नीचे एक नंबर है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एक नंबर मैं पकड़ूंगा जो डिज़ायर नंबर वो मुझे बोल रहा है, जैसे यहाँ पे वो मुझे बोल रहा है कि सम करने के बाद 8 बनाओ, तो मैंने एक नंबर पकड़ा जो प्लस करने के बाद 8 बन रहा है, वहीं से मैंने एक लाइन लगा दी और ये सारे के सारे आपके 8 होंगे। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो 8 नहीं होंगे। आप देख भी सकते हो 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8, ये सारे आपके 8 हैं। इसके अलावा जितने भी हैं इसके नीचे वो 9 10 11 12 वाले हैं, ऊपर वाले 2 3 4 5 6 7 वाले हैं, 8 वाले नहीं होंगे। और हमें क्या चाहिए, प्लस करने के बाद हमें 8 चाहिए। तो सिंपल से रूल है कि आपको प्लस करने के बाद 8 सिर्फ इन ही नंबरों में मिलेंगे, इसके अलावा आपको किसी नंबर में भी नहीं मिलेगा। तो मैं इसको आगे चलता हूं और हम फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। ये तमाम नंबर्स मैं उठा के लिख दूंगा एक जगह और कुछ इस तरीके में ये पांचों नंबर 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 इन सबको कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद हमारा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हमारा इवेंट ए का क्या, एन एस हमारा फॉर्मूला आ गया। एन आपका नंबर ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट ए कितना निकल के आ गया आपके पास, इवेंट ए निकल के आ गया आपका 1 2 3 4 5। सैंपल स्पेस कितना है आपके पास 36। दोनों को पुट करोगे 5/36, 5 आपका ए है, 36 आपका एस है, दोनों डिवाइड करोगे, प्रोबेबिलिटी में 5/36 पुट किया, देन आपका प्रोबेबिलिटी में आंसर आ गया 0.138।
ये आपका इवेंट ए सॉल्व हो चुका है। देन इवेंट बी की तरफ जाएंगे। इवेंट बी की तरफ जाने से पहले दोबारा मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फेस ऑफ द डाइस इज सेम नंबर। हम सबसे पहले लिख दिया हमने इवेंट कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम द फेस ऑफ द डाइस इज सेम नंबर, यानी आपके पास जो दोनों डाइस है उसमें सेम नंबर आए तो उसको आप क्या इवेंट बी में कैटेगराइज करोगे। देन आपके पास सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको इस समझाने के लिए इसका ये देखो, ये 1 1 सेम नंबर है, 1 2 2 सेम नंबर है, 3 3 सेम नंबर है, 4 4 सेम नंबर, 5 5 सेम नंबर, 6 6 सेम नंबर। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ, आप एक नंबर को पकड़ोगे उसी लाइन में सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, आपको आगे पीछे देखने की जरूरत ही पड़ेगी। आपका ये टाइम सेविंग स्ट्रेटजी है। तो आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये 6 नंबर आपके पास निकल के आ गए। कितने नंबर निकल के आ गए आपके? ये 6 नंबर निकल के आ गए। इन 6 नंबर से आप अपना इवेंट तैयार कर लोगे। ठीक है जी, आप ये रहा आपका 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। देन आपने क्या करना होगा जनाबे वाला, फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला आपका जैसे यहाँ पे इवेंट ए का लगा था तो यहाँ पे आप इवेंट बी का लगाओगे। ए की जगह आप रिप्लेस कर दोगे बी से, फॉर्मूला एन बी ओवर एन एस। देन आपने वैल्यू पुट करी 6 ओवर 36 डिवाइड किया और आपका आंसर आ गया। देन आपके पास इवेंट सी आएगा। इवेंट सी में आपके पास क्या बोल रहा है वो, द सम ऑफ द नंबर इज 11। वो बोल रहा है प्लस करने के बाद 11 बने। लाइक आप इससे पहले जो 2 केसेस कर चुके हो, बिल्कुल इसी तरह आपका तीसरा केस होगा। प्लस करने के बाद जो डाटा आपको 11 बना के दे रहा होगा वो डाटा आप पिक करोगे, डिवाइड करोगे और आंसर लेके आ जाओगे। इवेंट लिखा, इवेंट लिखने के बाद आपने तलाश किया कौन कौन से नंबर है जो 11 बना रहे हैं। ये रहा आपके सामने, ये 2 नंबर हैं जो आपको 11 बना रहे हैं, एक 5 6 और दूसरा 6 5। ठीक है जी, तो ये 2 नंबर हैं जो आपको 11 बना के दे रहे हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये रहा 5 6 और 6 5, ये 2 नंबर हैं जो आपको 11 बना के दे रहे हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि एक नंबर को आप देखोगे और दूसरा नंबर आपको खुद मिल जाएगा, मतलब जितना भी है उसके सीरीज में ही होंगे सारे, क्रॉस सीरीज में। ठीक है, आपने यहाँ पे इवेंट सी बनाया। इवेंट सी बनाने के बाद इसी तरह आपने इवेंट बी का जैसे और ए का जैसे फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू पुट करोगे। वैल्यू क्या पुट होगी भाई फॉर्मूले में, कितने आए हैं आपके पास, सैंपल स्पेस इवेंट 2 आया है और सैंपल स्पेस कितना है 36। तो आप क्या करोगे भाई, 2 डिवाइड बाई 36, आंसर डेसिमल में जो आपके सामने मौजूद है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।